आप ये बताइए, आपने खुल्लम खुल्ला प्यार करना क्यों सिखाया लोगों को? अच्छी बात है वो। छुप छुप के क्यों करना, छुप छुप के क्यों प्यार करना। और वैसे वो ज़माना भी था जब हमने प्यार किया था फिल्मों में, और से बाहर भी किया आपने। हाँ, ये सबूत सामने बैठा हुआ है। बिल्कुल देखिए। और अगर आप माने तो हमने वो प्यार जताया है पेड़ों के इर्द गिर्द, तो लेकिन वो एक, मुझे तो आपका इंटरव्यू आज कायदे से पेड़ों के आसपास ही करना था, जहाँ खूब सारे पेड़ होते, मैं एक पेड़ पे जाके सवाल पूछता, आप दूसरे पेड़ पे जाके जवाब देते। वो वक्त तो बहुत पीछे रहा, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। ये बताइए, घर पे भी इतना ही बोलते हैं? बहुत ज्यादा बोलते हैं। अरे छोड़ो, तुम्हें खुद मालूम है कौन घर में बोलता है कौन बाहर बोलता है। नीतू जी, हाँ जी। माफ कीजिएगा, आप कुछ कह रही थी। नहीं, मैं बोलना बंद करना पड़ता है इनको कि बस 2 मिनट चुप बैठो। सच है? मैं अभी क्या बोलूं, घर में जाके ठुकाई होगी अगर मैंने कुछ यहाँ बोल दिया। तो ठुकाई भी होती है? अरे मेरे पास एक संग है, पत्नी सताए तो हमें बताएं। मोबाइल नंबर भी है उसका। पति सताए तो उसके लिए तो देश में बहुत कानून है, विमेंस आयोग है, महिला सब कमीशन महिलाओं के लिए होते हैं। मुझे लगता है महिलाओं के लिए आरक्षण भी हो रहा है संसद में, तो अब पुरुषों के लिए भी कोई कमीशन बनाना पड़ेगा। देखो तुम एक्सपोज हुई जा रही हो। You're lucky। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा नीतू जी, 21 साल की उम्र में शादी, उसके बाद काम छोड़ना, आपको कभी लाइफ में रिग्रेट हुआ 30 साल बाद? कभी नहीं, क्योंकि मेरे को इतना फेम मिल गया था, इतनी मूवीज़ कर ली थी कि मेरे पास वो नहीं, डिज़ायर नहीं रही थी। आई वॉन्टेड टू गिव इट अप। मैंने खुशी खुशी से लिया। मैंने ये नहीं कि ज़बरदस्ती छोड़ा क्योंकि मेरे को शादी करनी थी। मैंने अच्छे से खुशी से सबकी मूवीज़ कंप्लीट की, सबको बोल दिया कि मैं 1 साल में शादी कर रही हूँ। सो इट वाज डन इन अ वेरी नाइस। और कभी मेरे को लगा नहीं कि नहीं, आई शुड हैव गॉन देयर, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मे बी क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज ही केप्ट मी सो हैप्पी। ऋषि, प्रपोज किसने किया था? मैंने। और किसने? कैसे किया था? अब कैसे मैं किया? बहुत मूवी साइन कर रही थी, तो इनको लगा कि ये तो करती जा रही है, शादी कब करेगी? तो ही सेज व्हाट आर यू डूइंग? शादी नहीं करी थी, मूवीज लगी हो। सो आई सेड आई डोंट नो, यू डिडंट टेल मी यू वांट टू गेट मैरिड टू मी। ही सेज या आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। ओके, एंड देन दैट्स हाउ वी गेट। मुझे याद नहीं, ये कह रही है तो बात का यकीन करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन आई एम लाइंग? ऐसे ही कुछ हुआ था। अच्छा ये बताइए, आंखें कब दो चार हुई? ऋषि कपूर तो इतनी बड़ी फैमिली के, इतनी सारी लड़कियों से घिरे रहते होंगे, और ये उस वक्त उस जमाने की सबसे बड़ी हॉटेस्ट फीमेल स्टार थी, तो दोनों को कब महसूस हुआ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? एक्चुअली हमारा ज़्यादा कंपेनियनशिप हो गई थी, राइट? आई हम यूज्ड लोग टू बी दिन रात काम करते थे, डबल शिफ्ट में, दोनों फिल्म एक ही दिन में होती थी, तो हम ट्रैवल भी साथ करते थे और काम भी साथ करते थे। तो So he must have realized कि this girl understands me the maximum. He had a lot of girlfriends, मेरे होते हुए भी। कौन कौन थी? मतलब मैं जब नहीं थी इनकी लाइफ में। नहीं, कौन थी? तुमको क्या करना है? अरे देश जानना चाहता है। मैं उनको फोन करती थी, इनकी गर्लफ्रेंड्स को, उनको फोन पे लाती थी और उनको फोन देती थी। He used to tell me कि उसको फोन कर, उसको फोन। आज भी I was करती his best। अब कौन है? अब तो I don't know, now I don't really अरे know। ऐसे मुझे आप मेरे जैसे हस्बैंड मिल सकता मटेरियल इनको? और मेरी जैसी बीवी मिल सकती है? वो तो सही है, बिल्कुल सही है। कब रणबीर ने आपको कहा कि वो फिल्मों में जाना चाहता है? उसने तो कभी नहीं कहा। कहा नहीं कभी, लेकिन एक बात मुझे ऐसा लगा था कि लड़का कुछ भी अगर करेगा तो फिल्म के हित में। तो मैंने और नीतू ने, जब मैं कहता हूँ हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि लड़की को हम डॉक्टरी करने भेजेंगे या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने भेजेंगे, इंजीनियर बनाएंगे। उसका फोकस जो था फिल्मों का ही था, और मैंने ये ठान लिया था कि कल एक्टर बने या ना बने, सक्सेसफुल हो या ना हो, उसने काम तो फिल्मों में ही करना है। पिक्चर का वो डायरेक्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वो स्पॉट बॉय बनेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन फिल्मों के इर्द गिर्द ही होगा। जो कुछ भी आज वो कर रहा है या करेगा, वो जो उसने सीखा है और जो उसकी एक सोच है, वो सब उसकी खुद की है। रणबीर ने मेरे एक प्रोग्राम में कहा था कि वो अपनी माँ की फिल्में नहीं देखते हैं। हाँ, हमेशा बोलता है, पता नहीं क्यों। उनको ये ऑब्सेशन है कि मेरी माँ किसी दूसरे हीरो के साथ पापा को छोड़कर काम करें, ये कैसे हो सकता है? आई थिंक ही डजंट लाइक कि कोई मेरी माँ को जज करे, कि वो पिक्चर देख के बोले कि अच्छी है या बुरी है, बिकॉज वो तो मेरी माँ है। ही थोड़ा पॉजेसिव है बस। इज ही मम्मास बॉय? Not really. He's not a mama's boy or a papa's boy. He's a good son, and he's on his own. He has his own mind. आपको कौन सी फिल्म ऐसी लगी रणबीर की जिसको आपको देखकर लगा हो कि हाँ, अब मतलब जो पहला सांवरिया में उसने शुरू किया था उसको लेकर वो काफी हद तक मैच्योर हो गया है? If you ask me, मैं सावरिया से मेरे को मालूम था कि he knows his job, मतलब ये जानता है अपनी कला को।
उसमें पता लग गया था। लेकिन ग्रेजुअली आई थिंक वो हर मूवी से थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है उसकी। जो राजनीति में उसने किया, जो रॉकेट सिंह आई थिंक ही वाज वंडरफुल। आई रियली, मेरी वो फेवरेट। अभी तो शुरुआत है, क्या जानता, कुछ नहीं। मैं तो बोलता हूँ तुम्हारी तो अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, कॉमेडी ऐसा कुछ नहीं किया आपने अभी तक। अजब में जिंदगी बड़ी है, तुमने बहुत काम करना है बहुत। ऋषि जी, आपने बेटी की शादी कर दी है जी, बेटे की कब करेंगे? बहू कब आएगी घर में? ये पूछो ना उसे, जब वो नहीं, तैयार मैं- होगा। जब वो तैयार होगा। देखो जी, हमने भी लव मैरिज की थी, उसको जो जैसे करनी होगी वैसे करेगा वो। अभी फिलहाल तो बहुत फोकस थे अपने काम में, ध्यान बाहर नहीं है। लेकिन आज ये अच्छी भी बात है कि काम में बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। हमने भी बहुत अपने इस उम्र में बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। हमने ये नहीं कि आपने मैं समझता हूँ खुद आके कभी जब शादी करेगा तो बताएगा। आपने भी छोड़ दिया उसको कि जब शादी करो बता दो? बिकॉज मैं सोचती हूँ कि बहुत ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो जो डिसीजन लेगा इट बी फाइन विद अस। जो भी वो सोचेगा ये लड़की सही है तो सही है। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, मतलब क्या इस गाने के बोल के पीछे सोच क्या थी? यूथ था हम, बिल्कुल हमारे करियर की बिल्कुल अर्लियर फिल्म्स हैं ये, खेल खेल में की बात है। जी बिल्कुल, खेल खेल में। और एक डिफाइंस था सोसाइटी के खिलाफ कि अगर हम प्यार करेंगे तो खुल्लम खुल्ला करेंगे। और उस सिचुएशन में ये होता है कि दोनों ने डर के मारे थोड़ी शराब पी हुई होती है और फिर वो अपनी इनहिबिशंस ज़रा दूर हो जाती हैं, तो उसका सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। ये गाना हमारे बड़े अच्छे मित्र, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, गुलशन बावरा साहब ने लिखा था। पंचम जी ऑफ कोर्स उन्होंने कंपोज किया था। फिल्म थी खेल 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 में। तो ये फिल्म ज़्यादा ये गाना ज़्यादातर हमने पहलगाम कश्मीर में शूट किया था और फिर उसके कुछ दृश्य रह गए थे तो हमने यहाँ मुंबई के आसपास में जाके कंप्लीट किया था। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग था। ये सॉन्ग में मैंने मिनी ड्रेस डाली हुई थी और मेरे को बहुत ठंड लग रही थी कश्मीर में, सो ही केप्ट गिविंग मी शॉट्स ब्रांडी के। वो मैं इतना मेरे को चढ़ गई थी गाने में, इट वाज डिफिकल्ट टू शूट। रिमेंबर सो मेनी शॉट्स वी वर हैविंग ऑफ ब्रांडी बिकॉज बहुत ठंड थी और मेरी मिनी ड्रेस थी और बूट्स थे, सो मेरे को भी याद है। दूसरा आपका जो सबसे, हमको तुमने देखा तुमको हमने देखा, ये कौन सा गाना है? खेल खेल में नहीं है? हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा your long ऐसे। scarf. माफ ओह, कीजिएगा, अच्छा, अच्छा, मैं- I'm not even a sorry. bathroom singer। सॉरी ओके, हाँ वो गाना, हाँ हाँ जी। वाकई आप दोनों को देखकर एक दूसरे को ऐसा ही लगा था? नहीं, नहीं तो बहुत अर्लियर लाइक मैंने पोर्शन आपको की बताया, बात है। बहुत टाइम के बाद मिलते रहे, शूटिंग होती रही। उसके बाद बहुत सालों बाद एक्चुअली ऐसा महसूस हुआ, हमने तुमको देखा। उस फिल्म में गाना बहुत पॉपुलर था, वो था एक मैं और एक तू। दैट इज़ अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग और लोगों को इसलिए पसंद आया था क्योंकि हम वाकई उस वक्त के टीनेजर्स थे। एटलीस्ट हमारी उम्र बहुत कम थी और उसे जैसे पिक्चराइज किया था पीएल राज साहब ने, बड़ा यूथफुल और डांस था, बड़ा क्यूट सा था, तो लोगों को वो बड़ा पसंद आया था, तो बहुत पॉपुलर हुआ था वो गाना। चौथा गाना आपका तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम कभी क्या। वो तो कभी कभी की गाना है। It's a beautiful song. हाँ बहुत प्यारा गाना है ये तो हाँ बर्फों में गाना पिक्चराइज हुआ था।